आज हमने एक प्रॉब्लम सेटअप की है, वो जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बेसिकली हम लोगों ने पाथफाइंडर से लिया है इस क्वेश्चन को, तो हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है लैंग्वेज क्वेश्चंस में, ठीक है। तो थोड़ी मॉडिफिकेशन दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 10 ही है ये, और आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दो बातें आपको देखनी होगी कि आपके पास एक रिंग दिख रहा होगा, तो रिंग पे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स कि यहाँ पे मान लो कि स्मॉल चार्ज क्यू आपने रखा है बिड वाले पॉइंट पे, और बिड पे मास एजम करो कि स्मॉल एम मास है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी फ्रेमवर्क में काम करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी फ्रेमवर्क में काम करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस का फ्रेमवर्क आप कर सकते थे। आपको पता है कि जब आप फ्रेमवर्क करोगे तो आपको बोला गया है कि यदि बिड को ऊपर और नीचे आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यहाँ तक आपके अंदर का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। अब रहा कि क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या तरीका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते थे रिंग, इस पे एक फोर्स लगाएगा। हाँ, क्लियरली है कि हाँ एक फोर्स तो जनरेट करेगा भाई, और वो फोर्स जो लगेगा वो हम यूज कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम एक फोर्स इसको दिखा रहे हैं, ये फोर्स लगा है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और सर्टेन ये यदि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तभी हैंडल कर सकता है जब नेट फोर्सेस जीरो हो जाए। तो आप ये बोल सकते थे कि यहाँ पे एक कंडीशन सर सेट कर लो कि एफ ई इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और जनरल बात कर सकते हैं कि यहाँ पे सर एक बात कर सकते हैं, Q इंटू ई इक्वल टू आप एम जी बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, इजी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पे एक कंडीशंस हैंडल करने पड़ेगा। कौन सा कंडीशन हैंडल करोगे वो सोचो। एक तो दिमाग में होगा कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप रिंग पे कैलकुलेट करते हो तो आप लिखते हैं क्या कि Q इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता है। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक का ये हम डिस्टेंस x लिए होते और यहाँ से ऐसे करके प्लान आउट किए होते, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट लेते और फिर कहते कि डी का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा और इस पॉइंट पे भी कुछ एंगल बनेगा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो फ्रेमवर्क में डी ई कॉस अल्फा बनेगा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा क्या, डी ई साइन अल्फा। इतना तो क्लियरली पता है कि डी ई साइन अल्फा बनेगा। मेरे को पता है कि साइन अल्फा वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से देखोगे तो वो फिर इधर ड्रॉ करोगे और कैंसल आउट हो जाएगा, तो कॉस कंपोनेंट्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटीज होती है रिंग पे, वो मुझे पता होता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। बट एक पार्ट आपको ये भी समझना होगा कि यार इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज का मैक्सिमम वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू किस पर होता है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कंडीशंस है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। यहाँ से आपको पॉइंट आउट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड था, ये आपको क्लियरिटी में समझ में आना चाहिए। फिर है आप हैंडल करते हैं। चलो आप हैंडल करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं वो देखो जरा। तो आपने बोला कि सर जी ये मैक्सिमम वाला जो कंडीशन है उसको थोड़ा ब्रेक ऑन कर लो, तो ये तो डी एक्स ये तो जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख रहे हो, के क्यू एक्स डिवाइड बाई क्या लिख रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको जनरल चीजें थे। अब आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो आप यूज करो कि आप इसको यदि डी एक्स लिख दें, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3/2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा कि के और क्यू तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। के और क्यू बाहर आ जाएगा। अब आप यूज कर लो, तो नॉर्मली हम कर लेते हैं जनरल वे में इसको कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा फिर 2x हो जाएगा। क्लियर है। और इसको हम क्या सर लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये कंडीशंस में देखो तो ये कंडीशन ऐसा दिख रहा है, आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर
और इसको हम कॉमन वॉमन करते हैं। कॉमन वॉमन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको मार देते हैं, ठीक है जी। करते हैं कॉमन वॉमन करने तो मार देंगे। तो आर स्क्वायर 3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कितना है, 1/2 है, और ये 0 है, ठीक है ना जी। तो आप कॉमन यूज कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को कॉमन कर लेते हैं जी, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 3x² और इक्वल टू कर लेंगे 0। अब फिर से यूज करो, तो आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2x² और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा। तो में से हटा दिए एक्स, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस r/√2 हो जाएगा। इतना चीज तो आपको पता है कि ये कर सकते थे। अब ये करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा ग्राफ एनालिसिस कर लेते हैं। तो ग्राफ एनालिसिस में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो यही पढ़ाई करते हैं कि ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो ये ग्राफ होता है कि यहाँ से ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ का हम एनालिसिस करते हैं। और ये बोलते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है यहाँ से, तो यही चीज जानते हैं। और माइनस ई मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है जी। और ये किस पॉइंट पे आ रहा है, तो x इक्वल टू r/√2 आ रहा है। और यहाँ पे ये देखो, तो x इक्वल टू -r/√2 हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तक तो दो काम कर सकते हैं। अब इस ग्राफ का यूज कर लेंगे, चलो। अब मुझे ये चीज देखना है कि ये चीज तो हो गया, अब ई मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो रहा है वो हम अपने आप से चेक कर लेते हैं। ई मैक्सिमम कितना होगा ये बताते हैं। तो हम जो लिखते हैं फार्मूला, क्या लिखते हैं, KQ(x)/, आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर 3/2। अब मुझे पता है कि x इक्वल टू क्या डेबिट कर देना है, r√2 डेबिट कर देना है, हाँ या ना। तो ई मैक्सिमम यदि हम कैलकुलेट कर लें, ई मैक्सिमम यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, KQ(x)(x) के जगह क्या लिखेंगे, r/√2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे हो जाएगा ये 3/2। तो ई मैक्सिमम यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ(r√2), तो यही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3r² बाई 2, और ये हो जाएगा 3/2, हाँ है ना। अब यहाँ से ई मैक्सिमम के पार्ट में हैंडल करते हैं, ई मैक्सिमम को हैंडल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसको लिखें KQ(r√2) डिवाइड में इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3r³ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्लियर है, आप ब्रेक ऑन कर लीजिएगा ये बात। अब ई मैक्सिमम यदि हम यहाँ से देख रहे हैं भाई, तो ई मैक्सिमम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, KQ, और यहाँ से आर हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 और r³ और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√2 ऊपर आ जाएगा, 2√2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से √2 को तुम कैंसल आउट कर लोगे, यही काम करोगे, ठीक है ना। यहाँ से इस r को कैंसल आउट कर लोगे, तो ये बचेगा क्या भाई, KQ, और यहाँ 2 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा 3√3, और ये बचेगा r², ठीक है। ये वैल्यू बचा। तो इसका मतलब कि ई मैक्सिमम का वैल्यू पता चल गया अपने पास। ई मैक्सिमम जब आप निकाल लिए, तो अब आपको थोड़ा समझना होगा कि अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करना होगा। तो सोचो कि आप किसी इस पॉइंट पे होते, एज्यूम कर रहे हैं हम थोड़ा सा प्लान करके, कि हम ये ऐसा सोचते हैं कि हम इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट से बाहर है थोड़ा। अभी ये एक पॉइंट हो सकता था अपना, और एक पॉइंट ये हो सकता था। अभी क्या है कि इस पॉइंट पे जो होगा, इस पॉइंट पे जब आप बात करते हैं और इस पॉइंट पे करते हैं, यदि आप दो कंडीशन यूज कर सकते हैं कि x का एक ग्रेटर देन r√2 वैल्यू चेक कर सकते हैं, और x का एक लेस देन r√2 वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा।
अब पूछोगे कि क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा थोड़ा देखो कि घट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसके कारण करेगा क्या, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और mg को वापस वो ओरिजिनल स्टेट में ला सकता है। इस कंडीशंस पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे वो ज्यादा फ्रेमवर्क में काम करेगा और उसको रॉकेट के स्पीड से बाहर करा देगा। तो ये तो तुम्हारा अनस्टेबल कंडीशंस के लिए फ्रेमवर्क में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही तुमको सोचना है, तुम्हारा प्लान करना था। तो अब प्लान ये है कि अभी ये तो कंडीशन हो गया, और ई मैक्सिमम का जो वैल्यू है, ई मैक्सिमम हमने निकाला है यार। अब हम यहाँ से साथ करें क्या, कि जो हम लोगों ने ई मैक्सिमम कैलकुलेट किया है वो क्या है, 2k³ डिवाइड बाय 3√3r²। सही है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई, 3√3r²। ठीक है, अब याद रखो तुमने बोला क्या कि सर जी Q इंटू ई, फोर्स इक्वल टू आपने बोला mg, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस आपने बताया था मुझे। अब सबसे पहले कि ग्रेटर देन लेस देन वाला बात बाद में कर लेते हैं। तो Q इंटू ई का मतलब क्या हो जाएगा, 2k³ डिवाइड बाय √3r² इक्वल टू mg हो जाएगा। क्लियर है। इससे हम यदि अननोन चार्ज को मेजर करें तो अननोन चार्ज कितना आ जाएगा, तो ये अननोन चार्ज आ जाएगा mg इंटू 3√3r², ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2k इंटू क्यू हो जाएगा, है या ना। यही हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ से Q को देख रहे हो तो यहाँ से K का प्लान करते हैं, तो K 2 इंटू K का मतलब 4πε0, हाँ या ना। तो ये और ये तो मर जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो यदि 2 हो जाएगा और यहाँ से हम यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ से यदि हम बात कर रहे हैं तो ये तो mg हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ बचा यार, और तो मेरे को कुछ नहीं बच रहा है। और क्या बच रहा है, π/ε0, ठीक है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, पाई और ε0 भी ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे क्या सिर्फ बचेगा, सिर्फ Q बचेगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 πε0 mg डिवाइड बाई आर, r² है ना जी, तो r² को छोड़िए नहीं, तो r², ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या बच जाएगा, Q हो जाएगा। अब दो कंडीशन हो सकता है इसमें कि Q ग्रेटर देन हो सकता है या Q लेस देन हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट में आप थोड़ा सा देखिए, जो आंसर्स में करा है उसने वो बोला है कि लेस देन वाला कंडीशंस है यार। यार ये लेस देन वाला स्टेबिलिटीज में थोड़ा काम करने में मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस है, लेस देन तो होना नहीं चाहिए। तो यदि वो लेस देन हो रहा है तो रीजन क्या हो सकता है, व्हाट द रीजन, ठीक है, दोनों का रीजन मुझे सेटअप करना है। एक काम करते हैं, मैं एक हिंट देता हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट बैकग्राउंड हो सकता है, कि इसको सोचिए कि Q ग्रेटर देन होगा या लेस देन हो जाएगा। यदि चार्ज का वैल्यू चाहिए तो वैल्यू विल कैलकुलेट। अब उस आंसर में जो पाथ फाइंडर का दिया हुआ है उस बैकग्राउंड पे यदि आप सोच रहे हैं, तो फिर आप इस दोनों पॉइंट्स पे सोचिए कि क्या हो सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना चाहिए वो Q ग्रेटर देन होना चाहिए। अब आप आंसर में दिया है Q लेस देन, तो आप सर्टेन मुझे एक रीजन हेल्प करके बताइए कि क्यों ऐसा दिया हुआ है, तब आप बता सकते हैं। दूसरा है कि इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा प्लान क्या होना था यार, कि यदि मेरे को इससे थोड़ा दूर जाएंगे तभी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस पॉइंट पे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे। रीजन क्या है कि इस पॉइंट पे जो हमारा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो हम बीड को उछाल देंगे। तो ये पॉइंट्स को आप हैंडल करके आप सवाल को हैंडल कर सकते थे, बहुत इजी होता है। आप लैंग्वेजेस और इश्यूज में मत फंसिए, आप क्वेश्चन के बैकग्राउंड में जाइए कि बैकग्राउंड क्या कह सकता है, रिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों जरूरत था, यदि मैक्सिमम नहीं निकालते, नॉर्मल कंडीशन से ही हम चलते तो क्या प्रॉब्लम था। आपको ये चेक करना जरूरी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट
उसके बाद से आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशंस को हैंडल करना था। अब आपको पता है कि आप यदि ज़्यादा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, और इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो गया है। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अपने माइंड ब्रेक से। ये ईज़ी है, मैं पाथफाइंडर्स का और भी सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। आज के लिए थैंक यू।